क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछले हमने वीडियो में ये सारे चैप्टर्स का हमने थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, बैलेंस तक। इसे रिकॉल करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कुछ एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस, कुछ केमिकल को ऐड करने के बाद न्यू सब्सटेंस बन फॉर्मेशन होता है और उनकी न्यू प्रॉपर्टी होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखा था कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमने देखा था पिछली क्लास में। यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। जो केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली जो होते हैं ये 5 टाइप में होते हैं। जैसे हम यहाँ पे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक जो हमारा और होता है वो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेशन, ये इस चैप्टर में नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि बस हम एनसीईआरटी में ओनली 4 टॉपिक है। तो चेंज इन स्टेट में हमने ये देखा था कि कैंडल को एक स्टेट से कैसे स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, जैसे कैंडल में जो होता है उसे चेंज कैसे करते हैं। चेंज इन कलर, कलर में 2 रिएक्शंस हैं, कोई 2 रिएक्शन को अगर हम एक जगह मिक्स करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर तीसरे में थर्ड वाला जो है चेंज इन टेम्परेचर, 2 रिएक्शन को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, मिलाते हैं तो उसमें से गैस इन्वॉल्व होती है, गैस निकलती है, वो हम आगे चल के भी देखेंगे किस में निकलेगी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर कुछ 2 रिएक्शन को जैसे ही मिलाते हैं उसमें टेम्परेचर में भी चेंज आता है, उनका टेम्परेचर अपने आप गर्म हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हम चूने को पानी में डालते हैं तो उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इक्वेशन, इक्वेशन बेसिकली जो 2 टाइप्स की होती हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन वर्ड में लिखी जाती है, जैसे जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड को एक हमारा वर्ड इक्वेशन था, वर्ड इक्वेशन, और एक हमारा केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अगर जैसे हमारे पास एक जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने इसे पूरा पूरा लिखा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स गिव जिंक सल्फेट, सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मीन्स ये जो हमारे हमने पूरा का पूरा इसकी हमने वर्डिंग लिखी है, तो इसे हमने वर्ड लिखा है जिंक सल्फ्यूरिक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका ये हमने वर्ड में लिखा है तो इसलिए हमने वर्ड इक्वेशन। अगर इसके हमने सिंबल लिखते हैं, सिंबल मीन्स कि जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, और ये क्या गिवन क्या करेगा कि जिंक सल्फ्यूरिक, जिंक सल्फेट का क्या होता है ZnSO4 प्लस H2O गैस निकलती है। तो ये हमारी ये केमिकल इक्वेशन हो गई थी और ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई थी। बेसिकली जो इसके बाद हमारा आता है कि केमिकल इक्वेशन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एटम दोनों साइड इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर एटम आर इक्वल्स देन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस इक्वेशन। जैसे हमने उस दिन एग्जांपल देखा था पिछले वाले लेक्चर्स में, Mg प्लस O2 इट्स गिव MgO। तो हमने देखा कि Mg के पास इधर इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट्स है जो इस साइड रहता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो इस साइड प्रोडक्ट जो मिलता है, जो एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये वाले साइड रिएक्टेंट, ये वाले साइड प्रोडक्ट। अगर एटम्स आर इक्वल, दोनों साइड अगर एटम इक्वल हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। अगर दोनों साइड एटम अनइक्वल है, इधर भी एटम अनइक्वल है, इधर भी एटम अनइक्वल है, तो इसे बोलेंगे अनबैलेंस। जैसे एटम का मतलब कि Mg के पास कितना एटम है, एक एटम है, तो Mg के पास 1 एटम हो गया, 1, ठीक। इधर एक भी Mg के पास 1 है, तो Mg तो दोनों साइड बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड भी उतना है, प्रोडक्ट साइड भी उतना है। लेकिन O2 की बात करें तो O2 रिएक्टेंट साइड 2 है बट प्रोडक्ट साइड ओनली 1 है, इसलिए ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इसे बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं इसमें। तो
हमेशा बैलेंस इक्वेशन ही सेटिस्फाई रहती हैं, तो बैलेंस हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रिएक्शंस में। तो जैसे यहाँ पे देखो, हम यह Mg के पास एक है, यहाँ पे देखो Mg के पास रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, बट रिएक्टेंट साइड अगर O2 की बात करें तो यहाँ पे 2 है और O2 के पास इधर 1 है। तो इधर 2 करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट साइड भी 2 चाहिए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Mg हो गया, ये 2 O2, O2 तो बन गया लेकिन Mg में डिफेक्ट आ गया, Mg फिर इधर से गड़बड़ हो गया, तो फिर इधर भी हम 2 लगा दें, अब बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 Mg इधर भी हो गया, 2 Mg इधर भी हो गया, 2 O2 इधर भी हो गया, 2 O2 इधर भी हो गया। तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी। इस ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, और इस टाइप से इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन हम बोलते हैं। अब हम आगे हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इक्वेशंस को बैलेंस करने का अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूनिक तरीका बताऊंगा तुम्हें, एक शॉर्टकट तरीका। जैसे ये है Mg प्लस Sc, एक कोई सा इक्वेशन ले लो, एक Mg प्लस HCl, इट्स गिव Mg प्लस Cl2 प्लस H2। अब देखो, अब यहाँ पे इस साइड रिएक्टेंट साइड हम देखेंगे और प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड होता है, ये प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। इसे कंपेयर करो, इधर साइड Mg है, इस साइड अगर Mg की बात करें, Mg एक एलिमेंट है, H एक एलिमेंट हो गया, Cl एक एलिमेंट हो गया। तो Mg का अगर बात करें तो Mg में रिएक्टेंट साइड 1 है, इधर भी 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड इसके एटम इक्वल हैं। H की बात करते हैं तो H इस साइड 1 है, H इस साइड 1 है, बट इस साइड H जो है 2 है, इस साइड 2 हो गया, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर 2 है तो इसे भी 2 कर देते हैं। चलो, इधर भी Cl देखो, Cl में 2 है, इधर भी 2 हो गया, अब ये बैलेंस हो गया। तो इसे छोटी छोटी इक्वेशन तो हम कर लेंगे। एक इक्वेशन और, जैसे BaCl2 प्लस K2SO4 दैट इज BaSO4 प्लस KCl, ये इक्वेशन है, ये गिवन रहती है इक्वेशन। तो इसे बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक टू बैलेंस द इक्वेशन। सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसे A मानेंगे, लेट किया A, इसे B, इसको पूरे को C, इसे D, हमने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन को, मतलब एक एक एटम को अलग अलग लिख लेंगे। जैसे इधर Ba है, इधर Cl अलग है, इधर K है अलग, S अलग है, O अलग है, इस वाले साइड को पूरे को लिख लिया। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे, Ba है इस साइड, तो Ba के साथ A ऐड है। Ba कितने एटम है, Ba के पास 1 एटम है, ओनली 1, तो 1 A लिखेंगे इसके साथ, ठीक है। अब इधर Ba कोई नहीं है तो इक्वल का साइन लगाएंगे। उस साइड Ba अब देखते हैं किधर है, कितना है, तो Ba भी इधर भी 1 ही है, और किसके साथ है, C के साथ, तो इधर लिखेंगे 1C, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 1। अब इसके बाद इसके Cl की बात करते हैं, तो Cl के साथ देखो, Cl के साथ कितने हैं एटम, 2 एटम, तो 2 किसके साथ है, A के साथ, तो इधर जाएगा 2A इक्वल टू, अब प्रोडक्ट साइड देखो, Cl कितना है, A की बार है, और कितने किसके साथ है, D के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1D। K के साथ देखते हैं, पोटेशियम के साथ, तो K इस साइड कितने हैं, 2 एटम है, और 2 के साथ B है, तो इधर जाएगा 2B इक्वल का साइन, इस साइड और कोई भी K नहीं है। अब इस साइड प्रोडक्ट साइड देखते हैं, तो K किसके साथ है, D के साथ, लेकिन एक ही एटम है, तो एक एटम के साथ D। S की बात करते हैं, तो S जो है इस साइड 1 है और B के साथ है, तो B, और इस साइड देखते हैं, इस साइड S ये रहा, S के साथ अगर एक ही एटम है, C के साथ है। और O की बात करते हैं तो 4 है, किसके साथ, B के साथ, तो 4B, और इसके साइड इधर इस साइड देखते हैं तो ये भी 4C, ये हो गया। अब देखो इतना हो गया है, ये सारी ये बन गई।
अब हमने यहाँ पे देखते हैं तो A इक्वल टू सी है, एक चीज़ ये, और यहाँ पे 2A इक्वल टू डी है, सही से लिख लिया हमने। 1 की वैल्यू अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो यही आती है। 2B इक्वल टू डी है, एक ये बनी हमारी, और ये B इक्वल टू सी है, और एक हमारे पास 4B इक्वल टू 4C। ये 2 4 5 5 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब 5 इक्वेशन में से रैंडमली हम किसी को भी हम A को भी, B को भी, C को भी, कोई भी, अगर ज़्यादातर हम वो इक्वेशन वो सोल्व लेते हैं जो इसमें ज़्यादा टाइम्स होते हैं। जैसे हम A इसमें है 2 बार, लेकिन B यहाँ पे 3 टाइम है, तो यहाँ पे हम B को ज़्यादा प्रीफर देंगे। लेकिन हम इसे किसी को भी A इक्वल टू 1 रख सकते हैं। लेट हमने किया लेट B इक्वल टू 1, B को ही क्यों लिया, हम तुम किसी को भी ले लो, लेकिन ज़्यादातर हम वही लेते हैं। B इसमें ज़्यादा टाइम है, ठीक, B को हम 1 ले लिया, तो B की इक्वल टू 1 रखो। तो जब यहाँ से B इस वाली इक्वेशन में जब B इक्वल टू 1 रखोगे तो C इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, B की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू 1, दो चीज़ आ गई, मतलब B की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू 1, ठीक। अब B और C की वैल्यू आ गई, हमें A और D की चाहिए। तो अब देखो जब C की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। जब A की वैल्यू 1 तो अब यहाँ से D की वैल्यू निकाल दो, D की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। देखो मैं A की वैल्यू 1 है तो D की वैल्यू हो जाएगी 2, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो मतलब A B C D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 1। अब पुट कर दो वहाँ पे। हमारी इक्वेशन ये थी BaCl2 प्लस K2SO4 दैट इज BaSO4 प्लस KCl। अब देखो A की वैल्यू 1 तो यहाँ पुट करो, B की वैल्यू 1 यहाँ पुट करो, C की वैल्यू 1 यहाँ पुट करो, और D की वैल्यू 2 यहाँ पुट करो। अब ये देखोगे अपने आप ही इक्वेशन बैलेंस होगी, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये शॉर्टकट मेथड होता है।